एक रहस्यमयी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप का परिचय। आज 4 अक्टूबर 2025 हम एक ऐसे शख्स के दिमाग की गहराइयों में उतरेंगे जिसकी हर अदा, हर फैसला दुनिया के लिए एक पहेली बन जाता था। नाम है डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नाम जो ताकत, दौलत और विवादों का दूसरा नाम बन चुका है। उनकी शख्सियत इतनी अनोखी और अप्रत्याशित है कि बड़े बड़े विशेषज्ञ भी हैरान रह जाते हैं। कभी वो एक कामयाब बिजनेसमैन की तरह दिखते हैं तो कभी एक रियलिटी टीवी स्टार की तरह, और फिर राष्ट्रपति के तौर पर उनके फैसलों ने दुनिया को चौंका दिया। सवाल यह है कि इस शख्स के दिमाग में आखिर चलता क्या है? क्या उनकी हर हरकत सोची समझी होती है या फिर यह किसी गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न का नतीजा है? लेकिन क्या सच इतना सीधा है? क्या उनके आत्मविश्वास के पीछे कोई डर छिपा है? क्या उनके गुस्से के पीछे किसी पुरानी चोट का दर्द है? यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, उस मनोविज्ञान की है जो हम सबके अंदर काम करता है। चलिए इस मनोवैज्ञानिक पड़ताल को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ट्रंप के दिमाग में उतरें, यह समझना जरूरी है कि मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस क्या है। इसे आसान भाषा में समझें तो यह दिमाग का एक्स-रे करने जैसा है। यह विज्ञान मानता है कि हमारे आज के व्यवहार, डर और इच्छाओं की जड़ें हमारे बचपन में छिपी होती हैं, खासकर अचेतन मन में। अचेतन दिमाग का वो हिस्सा जो दिखता नहीं पर फैसले लेता है। यहीं दबी यादें, अधूरे सपने, गहरे डर कैद रहते हैं। सिगमंड फ्रायड का मानना था बचपन के अनुभव शख्सियत की नींव रखते हैं। माता पिता के साथ रिश्ते, ज्यादा प्यार या नफरत, दोनों के निशान पड़ते हैं। भावनात्मक सदमे का असर उम्र भर दिखता है। कमजोर नींव पर इमारत डगमगाती है। मनोविश्लेषण उन दरारों को ढूंढता है। इंसान अक्सर वो नहीं होता जो दिखता है। हर एक्शन के पीछे छिपा मोटिव, दिखावा कभी कभी भीतर की कमजोरी पर पर्दा होता है। गुस्सा, डर की ढाल। साइको एनालिसिस छिपे सच को पढ़ने की चाबी है। ट्रंप के मामले में भी बार बार के पैटर्न, तारीफ की चाहत, आलोचना से नफरत, हर चीज को प्रतियोगिता समझना। इन सुरागों का पीछा हमें अतीत के उस क्राइम सीन तक ले जाता है जहां शख्सियत गढ़ी गई। न्यूयॉर्क के क्वींस में एक आलीशान घर, यहीं डोनाल्ड का बचपन। भव्य हवेली, दिखती सुरक्षा, भीतर का दबाव। पिता फ्रेड ट्रंप, सख्त और कामयाब रियल एस्टेट डेवलपर। उनका फलसफा दुनिया किलर्स और लूजर्स में बंटी है। बचपन से सिखाया, टिके रहना है तो किलर बनो, हारना सबसे बड़ा गुनाह। प्यार बस जीत पर मिलता था। यह परवरिश मनोवैज्ञानिक भट्टी, कोमल मन तपता रहा। बड़े भाई फ्रेडी जूनियर दबाव में टूटे, लत, फिर असमय विदाई। यह घटना डोनाल्ड के लिए चेतावनी। सीखा, कमजोरी का मतलब तबाही। खुद को ढाला, कभी कमजोर न दिखना, कभी न हारना। मां मैरी एनी, बेपन्हा दुलार, तुम खास हो का बीज। दोनों ताकतें मिलकर अजीब मिश्रण। अहम और असुरक्षा, नार्सिसिस्टिक वूंड, आत्मसम्मान इतना नाजुक कि आलोचना चुप जाए। इसी जमीन पर व्यक्तित्व की इमारत खड़ी हुई। दौलत का दिखावा, जीत का ढिंढोरा, दुश्मनों पर हमला, बचपन की जड़ों से जुड़ा। जैसे अब भी पिता को साबित करना, मैं लूजर नहीं, किलर हूं। भीतर का डरा बच्चा छिपा रहता है। अब जब बचपन समझ लिया, आज का व्यवहार साफ दिखता है। सबसे पहले नार्सिसिज्म, लगातार तारीफ, सम्मान और अटेंशन की भूख। आलोचना, जैसे आईने पर पत्थर। प्रतिक्रिया, तुरंत हमला। दूसरा पैटर्न, आक्रामकता। पिता का सबक, दुनिया शिकारी और हारने वाले। हर रिश्ता एक जंग, बीच का रास्ता नहीं, या जीत या हार। गुस्सा, डर पर कवच, माफी कमजोरी की निशानी। तीसरा, अविश्वसनीयता, कभी कुछ और। मनोविश्लेषण कहे यह नियंत्रण की अचेतन रणनीति हो सकती है। तथ्य से ज्यादा नैरेटिव जो उन्हें विजेता दिखाए। ग्रैंडियोसिटी, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा। इतिहास का महान सिर्फ शेख ही नहीं, यह भीतर के बच्चे की पुकार। पिता को प्रभावित करने की चाह और असुरक्षा को छिपाना। सत्ता में निजी जरूरतें नीतियों का रूप लेती हैं। वफादारी योग्यता से ऊपर। असहमति, दुश्मनी, बर्खास्तगी और इस्तीफे आम। विदेश नीति, निजी रिश्तों जैसी। जो तारीफ करे, दोस्त, आलोचना, दुश्मनी। फिर भी यही शख्सियत चुंबक। लोग अनिश्चित समय में निर्णायक, निडर नेता चाहते हैं।